So, before I go any further, I just want to say something about tonight's program. तो आगे बढ़ने से पहले आज शाम के कार्यक्रम के बारे में बोलना चाहूँगा। We'll have the puja as usual at the temple. तो हमेशा की तरह विहार में हमारी पूजा होगी। We hope that we'll be on one of those platforms where we were last night. तो आशा करते हैं कि कल जहाँ पर हम बैठे थे वही वो दोनों बैठने की जगहों में से एक जगह पे रहेंगे हम। And tonight we're going to have an anagarika ceremony. और आज शाम को हमारे बीच में अनागरिक समारंभ होगा। Of course, as you know, it's not an ordination. Yes? आप सभी को पता है कि अनागरिक बनना मतलब कोई अलग दीक्षा नहीं है। I'm going to stress this again and again. और इसको मैं बार-बार बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा। It's not an improvement in status. ये कोई भी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी नहीं है। It's a vow. ये एक प्रकार से प्रतिज्ञा है। It's a deeper vow implicit in the third precept. तो तीसरे शील में ही निहित लेकिन गहरी ऐसा वो शील है। But it's very important for the individual to take this vow. लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति के रूप में वो ये शील लेना महत्वपूर्ण है। I will say more about that tonight because I will lead the puja. आज शाम को मैं उसके बारे में और अधिक बताऊंगा क्योंकि आज शाम की पूजा मैं उसका नेतृत्व करूंगा। In perfect Hindi. हाँ, और परिपूर्ण ऐसे हिंदी में। So that's a very important event. तो ये शाम की जो समारंभ है बहुत महत्वपूर्ण है। I'll say more about it tonight. तो उसके बारे में आज शाम को मैं और अधिक कहूँगा। But we've got a little bit of extra special something happening too. लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण ऐसा और भी कुछ घट रहा है। At the moment there are various Triratna pilgrimage parties going through Bodh Gaya. तो कई सारे त्रिरत्न के बौद्ध लोग जो है वो तीर्थाटन पे है और बोध गया से गुजर रहे हैं। And at the moment there's a party from Mexico here. तो मैक्सिको से आई हुई त्रिरत्न की एक तीर्थाटन की पार्टी है। You know, I've just come back from Mexico, so they were all telling me very excitedly, "We will see you in Bodh Gaya." और आप सभी को पता है कि मैं अभी मैक्सिको से आया हूँ और सभी लोग उस समय मुझे कह रहे थे कि हम लोग आपको बुद्ध गया में मिलेंगे। And they're led by Dhammachari Aryanatha, और आर्यनाथ उनका नेतृत्व कर रहे हैं। who is an Indian. आर्यनाथ जो है वो भारतीय है। He's a Maharashtrian. वो महाराष्ट्र के हैं। Who spent many years here at Bodh Gaya. उन्होंने कई सारे साल जो है बुद्ध गया में व्यतीत की है। I think with Shiladitya. शिलादित्य के साथ वे थे। Yeah. And his name was Santosh? Sachin, yeah. सचिन उनका नाम था पुराना। Anyway, he married a Mexican lady. उन्होंने मैक्सिकन लड़की के साथ शादी की। And he's now got a family in Mexico City. तो मैक्सिको शहर में उनकी परिवार है। He speaks very good Spanish. बहुत अच्छी स्पेनिश वो बोल लेते हैं। So he's coming with a number of other order members and mitras. तो कई सारे धर्मचारियों के साथ तथा मित्रों के साथ वो आ रहे हैं। In fact, they're already here. वो अभी यहाँ पर है। And they've asked if they can join us tonight for the puja, and I agreed. और उन्होंने मुझे कहा कि क्या वे सम्मिलित हो सकते हैं आज शाम की पूजा में, और मैंने हाँ कहा। So we'll do the puja in Hindi and in Spanish. तो आज की शाम की जो पूजा है वो हिंदी में होगी और स्पेनिश में भी होगी। I hope that one of them will lead it in Spanish, otherwise I'll have to do it in my perfect Spanish. तो आशा करता हूँ कि उनमें से कोई पूजा का नेतृत्व करेगा स्पेनिश में, नहीं तो मेरे परिपूर्ण स्पेनिश में मैं करूँगा। But we've also got one other tour party. तो और एक जो घूमने वाली पार्टी जो है वो आ रही है। And led by Dhammachari Manidhamma. जिसका नेतृत्व मणिधम्म कर रहे हैं। So at least he will join us. I don't know whether the rest of his party will. हाँ, तो कम से कम वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बाकी लोग जुड़ेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। It's very, very good that they're there to witness Srila Rashmi taking his anagarika vow. तो ये बहुत अच्छी बात है कि शील रश्मि जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं अनागारिक की, उसकी वो साक्ष्य करेंगे। And I'm sure that will be very inspiring for everybody. और सभी के लिए वो बहुत ही प्रेरणादायी होगा। Inspiring and maybe a little bit frightening too. तो ये प्रेरणादायी भी होगा और थोड़ा सा डरावना भी होगा। Because that's the direction we all need to be going. क्योंकि ये ऐसी दिशा है जहाँ पर हम सभी ने जाना है। And yes, we'll do the sevenfold puja in Hindi. And each verse will then be repeated in Spanish. तो हर एक जो गाथा है सप्तांग पूजा हम करेंगे और हर एक गाथा जो है हिंदी और स्पेनिश में होगी। No English. कोई अंग्रेजी नहीं होगा वहाँ पर। Okay, so that's tonight's program. तो आज शाम का ये कार्यक्रम होगा।
Today I've got to go further in explaining the puja that is at the beginning of the mandala offering practice. तो मंडला अर्पण की जो साधना है उसके शुरुआत में जो प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, उसमें और आगे मैं आज बढ़ने वाला हूँ. I should say it's a little bit complex in dharmic terms. तो मैं ये निश्चित रूप से मैंने बताना चाहिए कि धार्मिक अर्थ से ये थोड़ी जटिल है. And it's to do with the whole evolution of Buddhist thought over 1,000-1,500 years. तो करीबन 1000 या 1500 साल जो बौद्ध विचार उत्क्रांत होते गए हैं उससे ये संबंधित है. If you're not following it, just don't worry. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया चिंता मत करें. You can gain enlightenment without understanding it. Yeah. तो इसे समझे बगैर भी आपको बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है. All you need to understand is that everything is impermanent, everything arises in dependence on conditions. तो आपको केवल इतना ही समझने की जरूरत है कि हर एक बात जो है वो अनित्य है और हर एक बात जो है प्रतीत्य समुत्पन्न है. But some people may find it useful to go a little bit more deeply into these matters. लेकिन इन सारी बातों में कुछ लोगों को निश्चित रूप से लाभ हो सकता है गहराई में जाने से. And explain a little bit more about deeper experience. तो खासकर जो गहरा अनुभव है उसको और अधिक समझकर. But please, if you're not following this, just relax. और कृपया अगर इसको आप समझ नहीं रहे तो बिल्कुल चिंता मत करें. Just say everything's impermanent. केवल इतना ही कहे कि हर एक बात जो है अनित्य है. Sooner or later, Subhuti will stop talking. और ऐसा भी सोचिए कि आज नहीं तो कल सुबुति बोलना बंद कर देंगे. Even this incomprehensible talk will finish. हाँ, तो ये भी जो अगाध ऐसा प्रवचन है वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा. So yeah, don't worry if it's not really for you. तो अगर ये आपके लिए नहीं है तो कृपया इसकी चिंता न करें. But I know that some people will find this helpful. लेकिन कुछ लोगों को ये निश्चित रूप से लाभदायक होगा. We've been slowly exploring these matters over the course of the Sangharam. तो संघाराम की इस कोर्स के दरमियान हम ऐसे सारे विषयों को देख रहे हैं. During each Sangharam, I've gone a little bit further into these matters. तो इस प्रकार के विषयों में हर एक संघाराम में मैं और अधिक आगे जा रहा हूँ. But there are two experiences that I'd like you to remember. लेकिन दो ऐसे अनुभव है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें. First of all, I'd like to refer you to the sixth stage of the six element practice. तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो 6 धातु के ध्यान का जो छठा चरण है उसका संदर्भ लें. We've done that from time to time during the Sangharam. तो संघाराम में हम उसको करते आ रहे हैं. And it's a very important background to the whole set of practices. तो सारी जो आचरण की पद्धतियां हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी पार्श्वभूमि है, पृष्ठभूमि है. So just recall what happens in the six element practice. तो छह धातु में क्या होता है उसको याद करने का प्रयास करें. You recognize that in your experience, in your bodily experience, there's earth, water, fire, air. तो आप ये अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि आपके शारीरिक अनुभव में पृथ्वी, आप, तेज और वायु है. And you realize that in none of those elements can you find anything permanent. और ये आपको फिर समझ में आता है कि इनमें से किसी भी धातु में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप नित्य रूप से देख सके, ढूंढ सके. And we go looking for that. We actively look for something permanent. और हम सही में उस साधना में ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या सही में वहाँ पर कुछ नित्य है. And we can't find it. और हमें वो नहीं मिलता है. So there's nothing there that we can say is I in the sense of a permanent, fixed identity. और वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम पक्के रूप में, पहचान के रूप में, आइडेंटिटी एंड a permanent fixed identity. हाँ, पक्की और नित्य स्वरूप की जो पहचान है वहाँ पर नहीं है मैं की कि हम देखते हैं. In other words, an Atman. You can't find one. दूसरे अर्थ से वहाँ पर आत्मा नहीं है. Yes, everybody should be familiar with this experience. Yeah? तो ये जो अनुभव है इससे आप निश्चित रूप से इसको जानते हैं आप. So you experience the elements in your body. आप आपके शरीर में इन धातुओं का अनुभव करते हो. You experience the sense of your leg. आपका जो पैर है उसका
सेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? संवेदना का अनुभव करते हो। You can feel the earth and the water in the leg, if you like. आप ऐसा भी देख सकते हो कि आपके पैर में जो है पृथ्वी है और आप है। Even the fire in the leg, yeah? आपके पैर में तेज भी है। There's actually air there too, but yeah. वहाँ पर हवा भी है। So you experience all that. ये सब आप अनुभव करते हो। You experience it very directly. प्रत्यक्ष रूप से आप उसका अनुभव करते हो। You're fully mindful of it. आप पूरी तरह से उसके प्रति स्मृतिवान हो। But you do not have the idea that's my leg. लेकिन वहाँ पर फिर ये कल्पना नहीं होती कि इस तरह से आप उसको ये मेरा पैर है ऐसा सोचते हैं। It's very difficult to do that. Yes. ये ऐसा सोचना बहुत कठिन है, ऐसा करना बहुत कठिन है। You immediately think, well, that's my leg. That's Yasho Saga's leg. क्योंकि तुरंत ही हम ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा पैर है और ये सुबुति का। But in what sense is who is it who owns this leg? हाँ, तो ये किस अर्थ से है? ये पैर का किसकी मिल्कियत है? You could try. Well, you do Subhuti. हाँ, तो आप शायद ऐसा कह सकते हैं कि सुबुति ये आपका पैर है। That's my leg. तो ये मेरा पैर है। That's your leg, yeah? तो ये आपका पैर है। I'm making sure that he translates correctly. Yeah? But actually, who is this I? Who is this you? तो ये मैं कौन है? ये आप कौन है? You can't find some permanent, fixed identity that owns the leg. तो ऐसा कोई भी पक्की या नित्य स्वरूप की पहचान नहीं होती जो पहचान इस पैर की मिल्कियत कर सके या मिल्कियत हो उसकी। Okay, so there are the sensations of leg. हाँ, तो आप पैर का जो संवेदना है वहाँ पर है। You just experience them without thinking, I, mine. और पैर की जो संवेदना है उसको इस प्रकार के सोचे बगैर कि ये मैं हूँ या मेरा है, इसको सोचे बगैर उसका आप अनुभव कर सकते So it's हो। a change in our relationship, our conscious relationship with our bodies. तो एक प्रकार से हमारी जो जागरूक ऐसी हमारे शरीर के साथ जो संबंध है वही यहाँ पर बदल जाता है। We just experience it. हम केवल अनुभव करते हैं। We see an image in the mirror. हम जैसे आईने में हमारा प्रतिबिंब देखते हैं। And no feelings of pride arise. और किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा का या सम्मान का भाव उत्पन्न नहीं होता। How handsome. मैं कितना सुंदर हूँ। Or the opposite of pride. Oh, how ugly. Yeah. तो ये गर्व के विरुद्ध जो है मैं कितना कुरूप हूँ। You just see a reflection. You just notice it. That's it. तो आप केवल आपका प्रतिबिंब देखते हो, उसकी दखल लेते हो और छोड़ देते हो। This is what we're working towards. और इसी बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। And the practice will bring some experience of that. और ये जो साधना है कुछ न कुछ इस प्रकार का अनुभव निर्माण करेगी। There's just the experience of sensations. और वहाँ पर केवल संवेदनाओं का अनुभव होगा। Then of course you come to space. और उसके पश्चात हम आकाश की तरफ आते हैं। Nothing to own, no I in space. और इस आकाश में कोई भी मैं नहीं है और जिसको हम मिल्कियत कर सके ऐसा कुछ भी नहीं है। And then you go on to consciousness. और उसके पश्चात हम विज्ञान की तरफ जाते हैं। And you reflect, well, who owns consciousness? और फिर वहाँ पर हम ये चिंतन करते हैं कि ये जो विज्ञान है वो किसका है? There must be something outside consciousness that owns consciousness. शायद ऐसा हो सकता है कि इस विज्ञान के बाहर कुछ ऐसा हो जो इस विज्ञान की मिल्कियत करे, उसका हो वो। Because something in consciousness can't own consciousness. Yeah? क्योंकि विज्ञान के भीतर ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो विज्ञान को ले सके या विज्ञान उसका हो सके। You see what I mean? That the owner must be separate from that which is owned. क्योंकि मालक जो होता है जिसकी वो मिल्कियत होती है वो मालक अलग होता है मिल्कियत से। Well, the only thing in our experience which could possibly own consciousness is the body. Sorry. The only thing in our experience that could actually own consciousness is the body. हाँ, तो हमारे अनुभव में केवल इतना ही हो सकता है कि अगर कोई विज्ञान का मालक है तो वो हमारा शरीर है। But we've already seen there's no I, no mine in the body. और जैसे इसके पहले ही हमने देखा है कि हमारे शरीर में कुछ भी मेरा नहीं है या मैं नहीं है। So you use these arguments, as it were, to bring about an experience which is quite different.
और इसलिए ये जो विवाद है उसका इस्तेमाल आप अलग प्रकार के अनुभव लेने के लिए कर सकते हो. You experience awareness, but without any sense of someone who is aware. तो ये जो अनुभव है उसके प्रति आप जागरूक हो सकते हो बिना किसी कोई उसके प्रति जागरूक है इस अनुभव के. Everything appears, हर एक बात प्रकट होती है, everything's completely clear, हर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, but there's nobody who is aware. लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो जागरूक है. And this gives rise to a wonderful feeling of freedom, of expansiveness. और ये जो अनुभव है वो बहुत ही रोचक ऐसे अनुभव को जन्म देता है और विशाल ऐसे मुक्त ऐसे अनुभव को जन्म देता है. And in a way, it's on the way to enlightenment. एक अर्थ से ये जो बात है वो बुद्धत्व की तरफ जाने वाली है. If you could fully experience that awareness without an I, that would be enlightenment. अगर इस प्रकार का अनुभव किसी भी प्रकार के मैं के बगैर आप ले सकते हैं पूरी तरह से तो वो फिर बुद्धत्व है. And then all kinds of wonderful things begin to happen. और फिर वहाँ पर बहुत सारी आश्चर्यकारक चीजें घटना शुरू हो जाता है. And the fullness of life comes clear to you. और जीवन की जो परिपूर्णता है वो फिर आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है. So in that sixth stage of the sixth element practice, we can get some little taste on our tongues of enlightenment. तो छह धातु के छठवें जो चरण में ये एक प्रकार के बुद्धत्व का छोटा सा स्वाद आप वहाँ पर चखते हो. Then of course the difficulty is staying there. अड़चन ये है कि फिर उस अवस्था में रहना. Shruti Vajra and I were talking about this yesterday. शुद्ध वज्री और मैं इसके बारे में कल बात कर क्षिति वज्र और मैं इसके बारे में बात कर रहे थे. I could have talked about it with Shuddha Vajri, but मैं शुद्ध वज्री के साथ भी बात कर सकता हूँ. maybe we will. शायद मैं करूँगा. After all, she's Shuddha Vajri. क्योंकि वो अंत में शुद्ध वज्री है. But anyway, it was Shruti Vajra and I were talking. तो क्षिति वज्र और मैं बात कर रहे थे. And we were both talking about the way in which you can have that experience. और इस प्रकार का अनुभव किस तरह से हम ले सकते हैं इसके बारे में हम बात कर But रहे then हैं. habit takes over. लेकिन उसके पश्चात हमारी जो आदतें हैं वो वहाँ पर आ जाती And हैं. all those thoughts, those feelings, or images all come back again. और सारे विचार, सारी प्रतिमाएं, सारी भावनाएं फिर से वहाँ पर आ जाती हैं. And you have to work to see them as conditioned arisings. और हमें उनको एक प्रकार से ये परिस्थिति जन्य निर्माण हुई है या प्रतीत समुत्पन्न है इस तरह से देखना हम आना चाहिए. We worked on this a bit in the discussion of the 7-point mind training. तो इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की है जब हम 7 जो मुद्दे हैं मन के प्रशिक्षण के उनके बारे में जब हमने चर्चा की. Even your delusive thoughts are simply conditioned. आपके जो संभ्रमित विचार जो होते हैं वो भी संस्कारित होते हैं. But yes, you can have, I'm sure you've all had some taste of this awareness without I. तो मुझे निश्चित लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि ऐसा अनुभव करना जो मैं के बगैर है. Maybe only for 1 nanosecond. तो ये जो नैनो सेकंड है केवल उतने समय के लिए. Because immediately habit comes in. क्योंकि वहाँ पर फिर तुरंत आदतें आ जाती है. Of course, it's these habits that the 5 Mula Yogas are working on. तो यही वो आदतें हैं जिसके ऊपर ये 5 मूल योग जो है वो काम करते हैं. The more you've dedicated yourself, the easier it will be to stay in the state of just awareness. तो जितना ज़्यादा इनके प्रति आप समर्पित रहोगे उतने ज़्यादा इस अवस्था में आप रह पाओगे. The more you've taken the Bodhisattva vow, you've got into an entirely positive relationship with all other beings, the easier it'll be to stay there. तो जब आप बोधिसत्व की प्रतिज्ञा लेते हो और जितना सहजता से बाकी सत्वों के साथ आप रह सकते हो. What was the last bit? The easier it'll be to stay in that state. तो फिर उसके कारण ऐसी अवस्था में रहना आपके लिए सहज होगा. The more you've done the Vajrasattva practice and purified yourself, the easier it'll be to stay there. तो जितना ज़्यादा आप वज्रसत्व साधना करोगे और जितना ज़्यादा आप शुद्ध करोगे खुद को उतना ज़्यादा इस अवस्था में आप रह पाओगे. The more you've given yourself, the whole universe, the easier it'll be to stay there. तो जितना ज़्यादा आप स्वयं को और इस विश्व को आप अर्पण करोगे उतने ज़्यादा आप इस अवस्था में रह पाओगे. And we'll see, the more you've listened to the words of your Guru,
the easier it'll be to realize the truth. और हम उसको भी देखेंगे कि जितना आप आपके गुरुओं के शब्दों को सुनोगे उतने ज़्यादा इस अवस्था में आप रह पाओगे। We'll be looking at that, of course, next time. तो ये बात जो है अगले समय हम उसको देखने वाले हैं। I don't know where we'll be, उस समय हम कहाँ पर होंगे मुझे पता नहीं। but we'll do the Guru Yoga next time. तो अगली बार हम गुरु योगा करने वाले हैं। Wherever we have to go. तो जहाँ कहीं पर भी हमें जाना पड़े, Maybe in the middle of the Rajasthan desert, I don't know. तो राजस्थान के रेगिस्तान में अगर हमको जाना पड़े तो मुझे पता नहीं, But we'll see. Yeah. हम देखेंगे। But yes, so all these practices are building to the point where you can completely remain in that state of pure awareness. तो ये सारी साधनाएं इसी के लिए है ताकि आप इस अवस्था में केवल जागृति की अवस्था में रह सको, इसी के लिए वो बनाई गई है। So that's one starting point तो ये शुरुआती मुद्दा है for this discussion. ये सारी चर्चा का। I could also cite the work on the absolute bodhicitta that we did. तो ये मैं जो अंतिम जो बोधिचित्त है या परम बोधिचित्त जो है उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। You remember the way we were examining experience, yeah? और उस परम बोधिचित्त के साधना में हम हमारा जो अनुभव है उसका निरीक्षण कर रहे थे। We were recognizing that the outer dimension of experience, the experience of the world, was all of things that were impermanent and empty. और उसका जो बाहरी हिस्सा है इस जगत के अनुभव का, उसको हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि वो खाली है और अनित्य है। We then realized that this awareness itself is empty. और उस समय हमने ये भी जाना कि ये जो जागृति है वो स्वयं में शून्य है। And we then even realized that those thoughts that arise in our minds, they too are empty. और वो उस समय हमने ये भी जाना था कि जो विचार हमारे मन में निर्माण होते हैं वे स्वयं भी शून्य हैं। And then we tried to rest in the empty mind. और उस समय हमने प्रयास किया कि जो भी शून्य ऐसा मन है उसमें विश्रांत होने का या उसमें रहने का। So then there's another line of approach that we've got. तो और एक तरीके से इसको हम देख सकते हैं, The blue sky. नीले आकाश को देख। You know the way in which Sadhana Ratna has been leading you into the blue sky? आपको पता है कि किस तरह से साधना रत्न आपको नीले आकाश की तरफ लेके जा रहे हैं। Keeping you in the blue sky? Yeah. आपको नीले आकाश में रख रहे हैं। But the blue sky is nothing else than the mind free from I. तो नीला आकाश जो है और दूसरा कुछ न होकर हमारा मन स्वर रहित ऐसा जो मन है वही नीला आकाश है। To the extent that you're really able to experience the blue sky, you're experiencing something of the nature of mind. अगर जिस हद तक आप नीले आकाश का अनुभव करेंगे उस हद तक आप आपके मन के स्वभाव को अनुभव करेंगे। If you're experiencing the sky as infinite, well, your mind must be infinite too. अगर आप ये अनुभव कर रहे हो कि नीला आकाश असीमित है तो निश्चित रूप से फिर आपका मन भी असीमित होना चाहिए। So this is what we're talking about in this complex system of thinking. तो ये विचारों की जो जटिल ऐसी पद्धतियां है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो यही बातें हम वहाँ पर करते हैं या ये इस बात के बारे में वहाँ पर हम बात कर रहे हैं। And that lies in the background of the puja that we do at the beginning of the mandala offering practice. तो मंडला अर्पण की शुरुआत की जो पूजा है उसमें ही ये बातें निहित है। So let's go through the steps again. तो फिर से एक बार उन चरणों को हम देखते हैं। All dharmas are marked by the three lakshanas. तो सभी धर्म जो है वो जो है 3 लक्षण से बने होते हैं या 3 लक्षण उसमें होते हैं। That of course is also to say that all dharmas arise in dependence on conditions. तो इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सभी धर्म जो है वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। So what do we mean by dharmas here? तो यहाँ पर धर्म का अर्थ क्या है? Or dhamma? या धम्म का अर्थ क्या है? What do we mean? तो इसका अर्थ क्या है? This should be familiar to you. तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। There's a very good discussion of this by Bhante in the lecture that he gave on the Heart Sutra. तो इसके ऊपर भंते जी ने बहुत अच्छी चर्चा की है उस प्रवचन में जो उन्होंने हार्ट सूत्र पर दिया है। And you'll find that in that collection, The Wisdom Beyond Words, anybody who can read English. तो अगर कोई अंग्रेजी पढ़ सकता है तो ये बातें आपको जो Wisdom Beyond Words ये जो किताब है उनका उसमें देख सकते हैं आप। But dharmas are an abhidharma
category. तो यहाँ पर धर्म जो है वो अभिधर्म के वर्गीकरण में आते हैं. Of course, Dhamma in Pali, Dharma in Sanskrit. निश्चित रूप से धम्म पाली में कहा जाता है और धर्म जो है संस्कृत में कहा It जाता doesn't mean the teachings. है. यहाँ पर धर्म का या धम्म का अर्थ शिक्षा नहीं It है. doesn't mean the ultimate reality. यहाँ पर अंतिम सत्य के रूप में भी ये नहीं है. It means the smallest elements out of which our experience is constructed. तो ये वो बात है कि बिल्कुल सूक्ष्म ऐसा घटक जिस घटक के कारण हमारा अनुभव जो है वो निर्माण होता है. Now, some early Buddhists began to think that these dharmas or dhammas were actually fixed and real. तो शुरुआती जो बौद्ध है उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो धर्म है वो एक अर्थ से पक्के है और नित्य है. But of course they can't be. निश्चित रूप से वो ऐसे हो नहीं सकते. The Buddha himself says all dharmas or dhammas are anitya and anatma. स्वयं बुद्ध ने कहा है कि सभी धर्म जो है अनित्य और अनात्म है. And of course all sabhi sankhara dukkha. और ये भी उन्होंने कहा है कि सभी संस्कार जो है दुख है. So yes, these dhammas, don't worry about the word. Yeah. तो अभी यहाँ पर धर्म शब्द से आप चिंता मत कीजिए. It means really the basics of your experience. Yeah. तो इसे आप केवल ऐसा देख सकते हो कि आपके अनुभव का जो आधार है या आधार है वो. In English it's sometimes translated as phenomenon. तो अंग्रेजी में कभी कभी इसको फेनोमेनन कहा जाता है. फेनोमेनन को क्या कहेंगे हिंदी? You've lost your dictionary. Yeah. I lost my dictionary. Yeah. मृगेंद्र प्रताप. Never mind. Okay. But phenomenon is a word that comes from Greek. तो फेनोमेनन ये जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से आता And है. it simply means that which appears. तो उसका अर्थ ये होता है कि ये बात जो प्रकट होती है या निर्माण होती है. Phanein in Greek means to appear. तो फनेन ये जो ग्रीक शब्द है उसका अर्थ होता है कि प्रकट होना. So it means something appears. That's, if you like, a dhamma. तो जो भी कुछ आपके सामने प्रकट होता है उसको आप धम्म कह सकते हो. But the main point is they're all marked by the three lakshanas. तो मुख्य मुद्दा ये है कि ये सारे जो धर्म है वो जो 3 लक्षण से भरे होते हैं. Anything you can experience is impermanent. जो भी कुछ आप अनुभव लेते हो वो अनुभव अनित्य है. It has no self. उसमें कोई भी आत्मा नहीं है. There's nothing, there's svabhava. उसमें ऐसा कोई भी स्वभाव नहीं है. That means there's nothing that, as it were, stands behind that experience. तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है जो उस अनुभव के पीछे खड़ा रहेगा या पीछे होगा. There's just what appears. तो वो वहाँ पर जो भी कुछ प्रकट हुआ है वही बात होती This है. is the most basic point of Buddhism. ये बहुत ही मूलभूत ऐसा मुद्दा है बुद्ध धर्म का. This is the essential difference between Buddhism and Hinduism. और यही मूल रूप से या सार रूप से जो भेद है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का वो यही है. We may use many of the same symbols. हम लोग शायद कई सारे जो प्रतीक है वो एक समान इस्तेमाल करते होंगे. But the essential difference is anatta. लेकिन मुख्य जो भेद है इन दोनों धर्मों में वो है अनित्य, अनात्म Or shunyata. या शून्यता. So yes, this is the basic teaching in the Pali Canon. ये पाली क्या साहित्य में बिल्कुल मूलभूत ऐसी शिक्षा है. Nothing is permanent. कुछ भी नित्य नहीं है. There's nothing apart from what appears. तो जो भी प्रकट होता है या जो सामने है उसके अलावा कुछ भी नहीं है. It's as if there's nothing the other side of our appearance. तो हमारे सामने जो भी प्रकट होता है उसके दूसरे बाजू कुछ भी नहीं है. Our minds read into our experience something else. लेकिन हमारा जो मन है हमारे अनुभव को कुछ और ही ढंग से अनुभव करता है या देखता है. But you can never find it. लेकिन वो जो बात है हमें कभी भी हम उसको ढूंढ नहीं पाते. Because you can only find what you can experience. क्योंकि आप वही बात को ढूंढ सकते हो जो आप अनुभव करते हो. If you can't experience it, it doesn't exist. अगर उसका आप अनुभव नहीं करते हो तो फिर वो बात अस्तित्व में नहीं हो सकती. God, for instance. जैसे भगवान है. And if you could experience God and measure him and
find out what color he was and so forth, well, maybe you could say exists. अगर अगर देव को आप अनुभव करते हो और उसको नाप सकते हो, उसका रंग क्या है ये बता सकते हो, तब आप कह सकते हो कि देव जो है अस्तित्व में है. But it's broadly speaking just an idea. लेकिन विस्तृत रूप से अगर बोला जाए तो ये देव है केवल कल्पना है. It's shunya. वो शून्य है. It's anatta. ये अनात्म है. So, yes, that's the first step. तो ये पहला चरण है. Everything that appears in dependence on conditions. हर एक बात जो हमारे सामने प्रकट होती है वो जो है वो संस्कारितता पर उपस्थित होती है, निर्माण होती है. Everything that appears is impermanent, without swabhava, without atman. तो जो भी प्रकट होता है हमारे सामने वो अनित्य होता है और किसी भी पक्के स्वभाव के बगैर होता है. And is inevitably mixed up with dukkha. और निश्चित रूप से ये जो बात है वो अनिवार्य रूप से दुख के साथ जुड़ी हुई होती है. So if you must understand all this. तो आपने ये समझना ही चाहिए. If you don't go any further, that's fine. इससे अगर आप आगे नहीं जाते हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए. But you should understand this basic teaching. लेकिन ये मूलभूत ऐसी शिक्षा जो है वो आपने समझनी ही चाहिए. In a way you could say that if you don't really understand this, you're only half a Buddhist. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको सही में अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप फिर आधे बौद्ध हो. Sorry, I'm just provoking you a bit. तो आपको थोड़ा मैं प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ, उचकाने का प्रयास कर रहा हूँ. But of course, half a Buddhist is no Buddhist. तो एक अर्थ से फिर आधा बौद्ध ये बौद्ध नहीं होता. But yes, if you find you've understood this, that's good. Go to sleep now. अगर सही में आपको समझा तो ये अच्छी बात है, आप अभी जाके सो सकते हो. Or contemplate the emptiness of Subhuti's talk. या फिर सुबुद्धि के प्रवचन की जो शून्यता है उसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हो. But just that's enough, yeah? तो ये इतना भी पर्याप्त है. You can gain enlightenment with that. इससे भी आपको बुद्धत्व मिल सकता है. However, maybe one can understand a little bit more by going a bit further. लेकिन इसके बावजूद भी हम थोड़ा आगे बढ़कर इसको और अधिक समझ के ले सकते हैं. So the second step is that if all things are anatta and anatman and they're conditioned, they're shunya. तो दूसरी बात जो है कि हर एक वस्तु अगर संस्कारित है, अनित्य है, अनात्म है तो निश्चित रूप से वो फिर शून्य होगी. Their nature is an empty nature. उनका स्वभाव जो है वो शून्य स्वभाव है. They have no fixed swabhava. Yeah? उनका कोई भी पक्का ऐसा स्वभाव नहीं है. There's no atman. उसमें आत्मा नहीं है. That's what shunya means. Yeah? शून्य का यही अर्थ है. You cannot find anything within them that's more than your experience of them. तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके अनुभव के बगैर और कुछ हो सकता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. So they're empty of the three characteristics. Yeah. तो इसलिए वो जो तीन जो लक्षण है उससे वो शून्य है. Or rather, they're empty of permanence, substance or svabhava, and of true happiness. तो वो वो शून्य है नित्य के बगैर, स्वभाव के बगैर, and permanent and true happiness, permanent happiness. हाँ, जो अंतिम सुख है उसके बगैर. So we say that therefore the nature, the svabhava of all things is shunyata. और इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सारी चीजों का जो स्वभाव है वो शून्यता है. Okay, so that's the second step. तो ये दूसरा चरण है. It follows quite easily from the first step. तो पहले चरण से दूसरा चरण सहजता से आता है. If things are anitya and anatta, they must be shunya. अगर बातें अनित्य और अनात्म है तो निश्चित रूप से वो शून्य होनी चाहिए. If they arise in dependence on conditions, they must be shunya. अगर वो संस्कारितता पर निर्भर होते हैं तो निश्चित रूप से वो फिर शून्य होने चाहिए. Next step follows on quite easily. उसके बाद का चरण भी दूसरे चरण से सहजता से आता है. Awareness too is shunya. जागृति जो है वो स्वयं शून्य है. The true nature of awareness is shunyata. और हमारे जागृति का जो सत्य स्वभाव है वो शून्यता है. There's no one who is aware. ऐसा कोई भी नहीं है वहाँ पर कि वो जो जागृत है. You can't bring me awareness. आप मेरे लिए जागृति नहीं ला सकते. There's no thing
awareness. जागृति करके कोई भी वस्तु नहीं है. Sometimes people talk about mind in a way as if it was a sort of box, yeah? कभी-कभी लोग मन के बारे में इस तरह से बात करते हैं मानो वो कोई बॉक्स हो, खोखा हो. You know, when I die, my mind goes out of my body and into another body. Yeah? लोग कभी-कभी ऐसा बोलते हैं कि जब मैं मरूंगा तो मेरा मन जो है वो इस तरह से निकलेगा और दूसरे शरीर में It's जाएगा. a bit like the driver of a car. Yeah? ये जो कार चलाने वाला ड्राइवर होता है उसके जैसा. And you crash your car. आपकी कार जो है उसको धड़क लग जाती है. So you get out of that car and you get into another car. और फिर उस कार से आप निकलते हो और दूसरे कार में चले जाते हो. This is the crude version of Atmavada. Yeah. तो ये जो आत्मवाद का ये कच्चा ऐसा रूप है. But there's no such thing as mind. लेकिन मन जैसी कोई भी चीज नहीं है. Mind is simply a word for mental processes. मन केवल ये शब्द है हमारे मानसिक प्रक्रिया के लिए. And above all, for awareness itself. और उसके ऊपर के जागृति के लिए वो मन ये शब्द है. So never try to think of mind as if it was an object like a table or a chair. तो कभी भी इस तरह से मन के बारे में नहीं सोचना कि मन मानो टेबल जैसा कोई वस्तु है. So the real nature of awareness itself is shunyata. और इसलिए जागृति का सत्य स्वभाव जो है वो शून्यता है. But then that leads us to the next step. और फिर वहां से हम दूसरे चरण की तरफ जाते हैं. Now shunyata doesn't just mean nothingness. तो शून्यता का अर्थ ये नहीं होता है कि कुछ भी नहीं है. If it meant nothingness, well, awareness would just be nothing. Yeah? अगर शून्यता का अर्थ ऐसा कुछ भी नहीं होना होता तो फिर जागृति भी कुछ भी नहीं होती. Awareness is, or rather, shunyata is bright, shining. शून्यता जो है वो बहुत तेजस्वी होती है, चमकीली होती है. It's radiant. वो प्रसारित होने वाली होती है. It's pure. वो शुद्ध होती है. That's what Vajrasattva represents. Yeah? और यही बात जो है वज्रसत्व दर्शाते हैं. It's trying to illustrate to us this positive side of shunyata, to put it that way. तो इस अर्थ से भी हम उसको रख सकते हैं कि शून्यता की जो सकारात्मक बाजू है वो उसको दर्शाता है या बताता है. So the nature of mind is not just empty, but that emptiness itself is radiant and pure. और मन का जो स्वभाव है वो शून्य है, लेकिन ये जो शून्यता है वो तेजस्वी है और शुद्ध है. So for instance, when you do the 6 element practice, you get rid of to some extent the sense of an I. तो जब आप 6 धातु का ध्यान करते हो तो कुछ हद तक जो आपके मैं का भाव है उसको आप छोड़ते हो. How do you feel? फिर उसके बाद आपको कैसे लगता है? You're not going into an unconscious state. Yeah? आप वहाँ पर अचेतन अवस्था में नहीं जाते हो. You feel very, very bright. आपको बहुत तेजस्वी लगता है, प्रकाशमान लगता है. You feel so much energy. Yeah? आपको बहुत ऊर्जा लगती है. Very, very subtle. लेकिन बहुत सूक्ष्म होती है. Very pure. बहुत शुद्ध होती है. And as I say, very bright. और बहुत ही तेजस्वी होती है. Even you can understand, you can see everything without any thought. वहाँ पर आप किसी भी बातों को समझ सकते हैं या देख सकते हैं किसी भी प्रकार के विचार के बगैर. So this is the positive side of shunyata, to put it that way. तो इस अर्थ से उसको फिर हम रख सकते हैं कि ये जो है शून्यता की सकारात्मक बाजू है. When you let go of all sense of an Atman, then you experience this bright, clear, pure awareness. तो जब इस प्रकार के आत्मा से संबंधित जो भाव है आपका उसको आप छोड़ देते हो तब आप अनुभव करते हो ये तेजस्वी प्रकाशमान एंड A bright, pure awareness. हाँ, शुद्ध जागृति का आप अनुभव करते हो. So this is what you're trying to experience, or you begin to experience in the 6 element practice. और आप फिर 6 धातु के ध्यान में इसका अनुभव करने का या इस अनुभव करने की शुरुआत करते हो. This is what you experience when you develop
the blue sky. और यही अनुभव आप उस समय लेते हो जब आप नीले आकाश को विकसित करते हो. This is what you experience when you do that absolute bodhicitta practice that we developed. तो परम बोधिचित्त की जो साधना है आप करते हो, जो हमने की थी, वहाँ पर भी हम अनुभव करते हैं. You're what is known as resting in the nature of mind. तो हम एक प्रकार से जो मन का स्वभाव है उसमें फिर स्थापित हो जाते हैं, वहाँ पर हम रहते हैं. Or better, resting in the nature of awareness. हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा कि हम जो जागृति का स्वभाव है उसमें हम स्थापित हो जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं. Which means resting in shunyata. उसका अर्थ होता है कि शून्यता में रहना. Which means resting in anatta, anicca, and dukkha. Yes. अनित्यता, अनात्म में और दुख. The third look, yeah. हाँ, तो yeah. दुख में रहना. The insight of dukkha, yeah. हाँ, दुख के अंतर्दृष्टि में रहना. You're not resting in pain, of course. तो आप दुख में नहीं रहते, तो उसकी अंतर्दृष्टि में रहते हो. And of course that is extremely blissful. और ये बात बहुत ही महासुख जैसी होती है. You feel very much at peace. आप बहुत शांत होते हो. You feel even a kind of deep happiness. और वहाँ पे गहरा ऐसा आनंद जो है या सुख जो है आप अनुभव करते हो. Well, the Buddha himself says that nibbānam paramam sukham. बुद्ध ने स्वयं ये बात कही है कि निर्वाण परम सुख है. And you're resting in that to some extent. तो कुछ हद तक फिर आप यहाँ पर आप स्थित हो रहे हो. You haven't jumped fully into the waters of nirvana. अभी आपने निर्वाण के जल में पूरी तरह से कूद नहीं लगाई है. But just one toenail of one toe has gone in. तो केवल आपका एक अंगूठा है वहाँ पर चला गया है. But yeah, it's in. लेकिन ये अंगूठा भी है, फिर भी वो थोड़ा अंदर है. And then you have to stay there and let yourself soak in it. तो उसको आपने वहाँ रहने देना चाहिए और धीरे धीरे खुद को पूरी तरह से उसमें डुबो देना चाहिए. But yes, it's an extremely positive experience. लेकिन ये बहुत ही सकारात्मक ऐसा अनुभव है. It's saying it's positive puts it sort of in a worldly frame, as it were. और जब हम यहाँ पर सकारात्मक कहते हैं तो एक प्रकार से जो भारी दुनिया की बात है उस तरह से बात हम करते हैं, भौतिक बात जैसे करते हैं. It's positive beyond positive. यहाँ पर जब हम सकारात्मक कहते हैं तो ये जो सकारात्मक है सकारात्मकता से परे है. Because positive is always contrasted with negative. क्योंकि जब भी हम सकारात्मकता की बात करते हैं तो उसके साथ जो है उसके विरोध में नकारात्मकता आती है. When you experience happiness, well, you can also experience unhappiness, and sooner or later you will. तो अगर आप सुख का अनुभव करते हो, आनंद का अनुभव करते हो, तो आज नहीं तो कल आपको दुख का अनुभव होना ही है. But this is a happiness, a positivity that is not contrasted with pain. लेकिन यहाँ की जो सकारात्मकता है, यहाँ का जो आनंद है, कभी भी उसके विरोध में दुख या वेदना नहीं आती है. There's no possibility of pain. हाँ, वहाँ पर किसी भी प्रकार की वेदना की संभावना नहीं होती. Well, the Buddha says this is the end of suffering. Yeah. स्वयं बुद्ध ने कहा है कि ये दुख का अंत है. So, in the later tradition, especially in the Indo-Tibetan tradition, they call this experience the clear light mind. और फिर बाद की जो परंपरा है जिसको भारतीय तिब्बतन परंपरा कहते हैं, उसमें इस बात को स्पष्ट क्लियर लाइट, हाँ, प्रकाशमान चित्त कहा गया है. Of course, it's not light in the ordinary sense. तो यहाँ जो प्रकाश है वो सर्वसाधारण रूप का प्रकाश नहीं है. That's just a metaphor. ये केवल रूपक है. But it's a very good metaphor. लेकिन ये बहुत अच्छा रूपक है. Just like the blue sky is a very good metaphor for the nature of mind. Yeah. तो मन के स्वभाव के लिए जैसे नीला आकाश बहुत अच्छा रूपक है, बिल्कुल उसी तरह. But when you are able to rest in the nature of mind, you experience what they call the clear light nature of mind. तो जब आप इस तरह से शुद्ध मन के संपर्क में रहते हो, जागृति के संपर्क में रहते हो, तो इस प्रकार से what was the last bit? The clear light. It's the equivalent to the clear light nature of mind. हाँ, तो जो प्रकाशमान चित्त है उसका आप अनुभव करते हो, स्पष्ट प्रकाशमान चित्त का आप अनुभव करते हो. Some of us studied the Tibetan Book of the Dead. हम में से कुछ लोगों ने तिब्बतन बुक ऑफ द डेड का अभ्यास किया है. And you'll remember that in the Book of the Dead, when you die, you experience, at least for a while, the
clear light. तो अगर आपने जिन लोगों ने अभ्यास किया उनको पता है कि जब आप मृत्यु होते हैं तो कुछ क्षण के लिए आप ये जो स्पष्ट प्रकाश होता है उसका अनुभव करते हो, Because the whole structure of a self has broken down. क्योंकि वहाँ पर जो स्व का जो भी ढांचा होता है वो टूट चुका होता है. It's like doing the six element practice, but you've got no choice, it's just happening. तो ये एक प्रकार से 6 धातु का ध्यान करने जैसी बात है. वहाँ पर अभी आपके पास कोई चुनाव नहीं है, So ये आपके साथ घटता ही है. You just end up in the sixth dhatu. आप वहाँ पर अपने आप 6वें धातु में चले जाते हो. And you've got no basis for anything else. तो वहाँ पर फिर दूसरा कोई भी आधार आपके लिए नहीं होता है. So you just experience the clear light. तो वहाँ पर फिर आप बिल्कुल स्पष्ट प्रकाश का अनुभव करते हो. So that the nature of mind is ultimately pure, clear light. तो अंतिमता मन का जो स्वभाव है यही स्पष्ट और शुद्ध ऐसे प्रकाश जैसा है. So the next step is the realization of the nature of mind is enlightenment. और फिर दूसरा चरण जो है वो इस प्रकार से मन के स्वभाव को जानना मतलब बुद्धत्व है. When you fully rest in the nature of mind, you're enlightened. जब आप पूरी तरह से मन के स्वभाव में स्थापित होते हो तो वही बुद्धत्व है. When you have a sufficiently strong glimpse of the nature of mind, you're a stream entrant. तो जब आपको पर्याप्त रूप से मन के स्वभाव की झलक मिलती है तो वही श्रोतापन्न अवस्था है. And well, this leads to the last step. फिर ये बात आपको अंतिम चरण में लाती है. If the realization of the nature of mind is enlightenment, well then in that sense, ultimately, you're a Buddha. अगर मन का स्वभाव अगर बुद्धत्व है तो उस अर्थ से अंतिमता फिर आप स्वयं बुद्ध हो. Because, well, your mind is the mind that realizes. क्योंकि ये आपका मन है, ऐसा वो मन है जो इस बात को जानता है, समझ चुका है. So it's as if your awareness is already pure, clear, and bright. Yeah? क्योंकि आपकी फिर जागृति जो है वो शुद्ध है, स्पष्ट है और तेजस्वी है. In that sense, you're already the Buddha. और उस अर्थ से फिर आप बुद्ध है. But don't start sitting on the shrine. लेकिन अगर ऐसा होता है आपके बारे में तो पूजा स्थान में बैठना शुरू मत कीजिए. The problem is that you don't experience the nature of mind sufficiently, constantly or deeply. क्योंकि हम पर्याप्त रूप से सातत्यपूर्ण रूप से और गहराई से इस प्रकार के मन का अनुभव नहीं करते हैं. So this text is telling us is the nature of everything is ultimately shunyata. और ये ग्रंथ हमें यही बताने का प्रयास कर रहा है कि हर एक बात का जो स्वभाव है अंतिमता शून्य है. And the realization of shunyata is enlightenment. और शून्यता को समझना या जानना बुद्धत्व है. So the ultimate nature of everything is Buddhahood. और इसलिए सभी बात का अंतिम जो स्वभाव है वो बुद्धत्व है. You have to be very careful with this thinking. Yeah? तो इस विचार के बारे में हमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है. Don't think that you are the Buddha right now. तो अभी आप बुद्ध है ऐसा मत सोचिए. Yes, you potentially are the Buddha. आप में बुद्ध बनने की क्षमता है. You have enlightenment, as it were, within you. आपके भीतर जो बुद्धत्व है वो है. But you've got to realize it. लेकिन उसको आपको पाना पड़ेगा, उसको समझना It's पड़ेगा. not somewhere else. Yeah. वो बाहर कहीं पर भी नहीं है. I remember once there was one a person who was looking after my mother, a nurse looking after my mother. तो मुझे याद है एक जो नर्स थी मेरे माँ की देखभाल करती थी. And she got very inspired by the Dhamma because of contact with me and some other Dhammacharis and Dhammacharinis. तो वो बहुत प्रेरित हुई धम्म के बारे में मेरे साथ के संपर्क से और कुछ धम्मचारी और धम्मचारिणियों के साथ के And she संपर्क went से. on one retreat in Kathmandu. और काठमांडू में एक शिविर में वो चली गई. Not with our Sangha. वो हमारे संघ के साथ नहीं. And they did the Tara practice. वहाँ पर वो तारा साधना करते थे. And in that practice, you imagine your Tara. क्योंकि उस साधना में फिर आप स्वयं को तारा जैसा अनुभव करते हो, कल्पना करते हो. So after the practice was concluded, she went and sat in the Guru's seat. और जब वो साधना संपन्न हो गई तो वो चली गई और गुरु का जो आसन था वहाँ पर जाकर बैठ गई. Because she thought, well, I'm Tara.
क्योंकि उसने सोचा कि मैं अभी तारा हूँ I should be the guru here. और मैंने फिर गुरु यहाँ पर होना चाहिए। Well, that was a little bit of a mistake. हाँ, तो यहाँ पर थोड़ी गलती है। And that's the problem with this whole schema. Yeah? तो ये जो पूरा ढांचा है या जिस प्रकार से ये सोच है उसके बारे में ये समस्या है। If you don't know all the steps, you can very easily think, oh, everything's Buddha, I'm Buddha. अगर बाकी चरण अगर आप याद नहीं रखते और केवल छठे चरण के बारे में सोचते हैं कि हर एक बात अगर बुद्ध है तो मैं भी बुद्ध हूँ, And then it's a quick step to saying, I'm a drunken Buddha. तो फिर आप उसके बाद ये सहज है ये बोलना कि मैं पियक्कड़ बुद्ध हूँ, I'm an unskillful Buddha. मैं Yeah? अकुशल बुद्ध हूँ। But it doesn't matter because I'm Buddha. हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं बुद्ध हूँ। And you actually come across that, particularly in Tibetan circles. लेकिन ये बात आपको हम इसको देखते हैं, पाते हैं खासकर तिब्बती लोगों में। And it's familiar to us because you get it in Advaita Vedanta Hinduism. Yeah? तो हमको ये बात पता है क्योंकि ये बात जो है अद्वैत जो हिंदू धर्म है उसमें आती है। So as soon as you hear somebody doing that, you say, go back and start reflecting on Anatman. अगर कोई ऐसा करते हुए आपको दिखाई देता है तो उसको बोलिए कि वापस जाओ और अनात्म से शुरुआत करो। Go back and do your basic practice. Yeah? उनको कहो कि जाकर आपकी मूलभूत जो सराव है, इस अभ्यास है उसको करो। So sometimes we take very big ideas when we're actually only very small. कभी-कभी हम बहुत छोटे होने के बावजूद बहुत बड़ी-बड़ी कल्पनाएं लेते हैं। So we go around with a head full of these huge ideas that don't actually fit in our heads. तो हम इतनी बड़ी-बड़ी कल्पनाएं जो लेकर चलते हैं जो हमारे छोटे दिमाग में बैठती नहीं है। And they can be quite dangerous. और ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। So Nagarjuna, Arya Nagarjuna says that if better to hold a poisonous snake the wrong way than to grab hold of shunyata. और इसलिए जो श्रेष्ठ नागार्जुन है, आर्य नागार्जुन जो है वो कहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो विषैला सांप है उसको ठीक ढंग से पकड़े, गलत ढंग से धम्म पकड़ने के बजाय। A poisonous snake just kills you. ये जो विषैला सांप है वो केवल आपको मार देगा। But misunderstanding shunyata destroys your Dhamma life. लेकिन शून्यता को गलत ढंग से समझना आपके धम्म जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। So please remember all these steps. Yeah? और इसलिए ये जो सारे चरण है उसको कृपया याद रखें। They're really significant. वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। And if you don't understand a later step, well, go back to earlier ones. Yeah? अगर बाद के चरण आपको समझ में नहीं आता है तो उसके पहले के चरण की तरफ जाइए। In step 1, there's everything you need to gain enlightenment. और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए जो भी चाहिए वो पहले चरण में ही है। But still, it's quite helpful to see these later steps. Yeah? लेकिन ये बहुत उपयुक्त हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है अगर आप बाकी जो चरण है उसको भी देखते हो। And particularly, it's important to realize that this mind has within it the capacity to be the Buddha. और ये समझना बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि ये समझना कि ये जो हमारा मन है उसमें बुद्ध बनने की क्षमता है। In the puja, you confess the sin, the fault of not recognizing that your own mind is Buddha. और इस पूजा में खासकर उस बात की आप पाप देशना करते हो कि जिसमें आपको ये पता नहीं है कि आप बुद्ध हैं, आपका मन बुद्ध है। Perhaps a better way of putting it would be that you're confessing that you do not realize it's actually your mind that is capable of being Buddha. तो इसको और अच्छी ढंग से हम रख सकते हैं कि ये हम इस बात की पाप देशना कर रहे हैं कि ये मेरा मन, स्वयं का मन जो है जो बुद्ध है। And then you can see all the steps that lead us to that point. और फिर बाकी जो चरण है उसको भी उस all the steps that lead us to this point, you can see them all. Yeah. तो ये जो सारे चरण है उसी बात की तरफ हमको लेके जाते हैं। So I'm going to read the puja in English and then Yashosaga will read it in Hindi again. तो मैं अंग्रेजी में उसको पढ़ूंगा, उसके पश्चात यशोसागर हिंदी में पढ़ेंगे। And perhaps it'll be a little bit clearer. और फिर इससे और ये बात जो है थोड़ी और अधिक स्पष्ट हुई होगी। And then tomorrow, building on this, we'll go through it step by step. और फिर ये जो भी अभी हमने निर्माण किया है उसके आधार पर फिर कल हम चरण एक चरण करके कल को इसको देखेंगे। To that Trikaya, the three bodies of the Buddha, which is the true nature of all dharmas, non-dual, limitless, profound, and vast, I make obeisance. I worship the unmade,
the unlimited and the eternal. I make confession of the sin of not knowing that my own mind is the Buddha, rejoicing in the natural state, the self-aware. I request the Buddha to revolve the ungraspable, omnipresent, and all-accomplished Dhammachakra. I pray that the mundane and the transcendental may be established in oneness. Whatever obeisance and worship I have performed, I transmute into voidness. May all beings attain both voidness and great bliss. मैं उस त्रिकाया को, जो सभी धम्म का सत्य स्वभाव है, जो अद्वैत, अमर्याद, गहन तथा व्यापक है, प्रणाम करता हूँ। मैं जो अकृत्य, असीमित तथा सनातन है, उसकी पूजा करता हूँ। मैं पाप देशना करता हूँ उस पाप की कि मेरा मन बुद्ध है यह नहीं जानता हूँ। मैं अनुमोदन करता हूँ स्वाभाविक स्थिति स्वजागृति का। मैं बुद्ध को याचना करता हूँ कि वे जो अगम्य, सर्वव्यापी तथा परिपूर्ण है, ऐसे धम्मचक्र को गतिमान करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लौकिक तथा जो लोकोत्तर है वह एक में ही स्थापित हो जाए। जो भी प्रणाम या पूजा मैंने की है उसे मैं शून्यता में परिवर्तित करता हूँ। सभी प्राणी मात्र शून्यता तथा महासुख दोनों को प्राप्त करें। Namo Buddhaya, Jai Bhim.